आईआईटी जो कि सपना है लाखों मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स का, बट उनमें से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन आईआईटी में हो पाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे ही मिडिल क्लास स्टूडेंट की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसके पास कोचिंग को ज्वाइन करने तक के पैसे नहीं थे। उसने बिना किसी भी कोचिंग को ज्वाइन किए हुए घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी से आईआईटी जेईई एडवांस को क्वालिफाई किया और आईआईटी कानपुर तक का सफर तय किया। सो आज मैं उसी स्टूडेंट की लास्ट की 3 मंथ की स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे उसने लास्ट के 3 मंथ में प्रिपरेशन की थी जिससे कि उसने आईआईटी जेईई एडवांस को क्वालिफाई करके आईआईटी कानपुर को अचीव किया हुआ है। सो वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तो मैं ही आप लोगों को अपने लास्ट के 3 मंथ की स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। हाँ, मैं कहाँ था लास्ट के 3 मंथ की स्ट्रेटजी। तो लास्ट के 3 मंथ की स्ट्रेटजी बताने से पहले यदि आप लोग मेरी पहले की स्ट्रेटजी थोड़ी सुनोगे ना, तो आप लोगों को ये लास्ट के 3 मंथ की स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ आ पाएगी और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, कैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी वो आप लोगों को पता चल पाएगा। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था तो मेरा सिंपल प्लान ये था कि जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल मेरे को अपना पूरा सिलेबस खत्म करना है। तो उसके लिए मैंने 15 घंटे का टाइम टेबल बनाया, जिसमें 5 घंटे केमिस्ट्री के लिए, 5 घंटे मैथ के लिए और 5 घंटे फिजिक्स के लिए मैंने दिए हुए थे। और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थी उनके लिस्ट बनाई, क्योंकि मेरे को सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट चैप्टर करने थे क्योंकि वो अधिक स्कोरिंग होते हैं। तो मैंने उनकी लिस्ट बनाई। उसके बाद उन इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट में से मैंने सबसे पहले एक एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का जो बेसिक वाला था उसे उठाया और उनमें उनके 2-2 घंटे के लेक्चर देखना स्टार्ट किया। एक लेक्चर डेली देखा करता था, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ाए गए हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करता था। इस तरह से मैंने करते करते अपना सिलेबस कंप्लीट किया जेईई लेवल तक का। तो जब मैं लास्ट के 3 मंथ बचे थे ना, तो मेरी हर दिन बहुत ही फट रही थी। फट इसलिए रही थी कि जैसा मेरा प्लान था कि दिसंबर मंथ के अंदर मेरे को फुल्ली रिवीजन करना है, पूरे मंथ रिवीजन करना है। उससे पहले मेरे को सारा सिलेबस कंप्लीट करके चलना है। बट जैसा मेरा उस टाइम था ना, मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं रिवीजन कर पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर होते हैं ना वो छूट चुके थे। जैसे कि बात कर लूँ मैथ की, सो मैथ में मेरा वेक्टर 3D छूट चुका था, स्ट्रेट लाइन छूट चुका था, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो होता है वो छूट चुका था मेरा। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स मेरी पूरी छूटी हुई पड़ी थी, ऑप्टिक्स मेरी पूरी छूटी हुई पड़ी थी और मैग्नेट जो था ना वो मेरा पूरा छूटा पड़ा था। सो मेरी बहुत ही फट रही थी। केमिस्ट्री में भी पूरी ऑर्गेनिक मेरी छूटी पड़ी थी, क्लास 11th की इनऑर्गेनिक छूटी पड़ी थी। तो इस तरह से देख के भाई मेरे को नहीं लगा था कि यार मैं अब सिलेबस खत्म कर पाऊंगा, मैं चीज़ें कर पाऊंगा। एक बात तो दिल में आया कि हटाओ यार, ना अधिक पढ़ रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। मेरे को नहीं लगता मेरा हो पाएगा, छोड़ो पढ़ाई लिखाई, छोड़ो बेटा। मैं कुछ टाइम शांति से बैठने के बाद मैंने सोचा अब लास्ट के 3 मंथ बचे हुए हैं, इसमें जितना अधिक फर्ट मारना है मार लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं आईआईटी में तो एनआईटी में हो जाएगा, ट्रिपल आईटी में हो जाएगा, जीएफटीआई में हो जाएगा, कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। फिर मैंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। तो मेरी नई स्ट्रेटजी ये थी कि जो भी मेरा सिलेबस अभी तक बचा हुआ है ना, उसको जितना भी जल्दी हो सके मैक्सिमम 15 नवंबर तक मेरे को सारा कवर करना है। कैसे कवर करना है? केमिस्ट्री के लिए मेरे को जितने भी लेक्चर हैं 2x पे देखने हैं। और मेरी जैसे कि बताया मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची हुई थी और क्लास 11th की इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने लेक्चर देखना छोड़ दिया। मैंने कहा अभी से बुक से करेंगे या एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रट लेंगे और उसके पीवाईक्यू कर लेंगे। रही बात ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक के लिए मोहम्मद कासिफ आलम सर बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। सो उनके लेक्चर देखना है, उनके लेक्चर नोट्स बनाने हैं और जेईई एडवांस की पीवाईक्यू करने हैं। बस इतना करना है और ख़त्म करना है। और उनके ही लेक्चर नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि उनके लेक्चर नोट्स इतने मस्त थे यार, उसको बार बार रिवाइज करके मेरा काम हो गया था ऑर्गेनिक में। फिजिक्स के लिए जो फिजिक्स गैलेक्सी पर आशीष अरोड़ा की जो चेकलिस्ट थी ना, उसे फॉलो करना है। उसके बाद एससीबी और डीसी पांडे से सिलेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व करने, देन जेईई एडवांस की पीवाईक्यू सॉल्व करने। इतना करने के बाद हमें आगे बढ़ जाना है। और मैथ के लिए भी मैंने ऐसे ही किया था। और बट लेक्चर जो भी था ना, मैं चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, 1.5x से 2x पे मैं देखा करता था। मैथ के लिए न्यू इरा यूट्यूब चैनल पे सौम्या मैम पढ़ाया करती थी बहुत अच्छे से मैथ। तो वो कॉन्सेप्ट अधिक कराया करती थी, क्वेश्चन कम कराया करती थी। तो कॉन्सेप्ट मैं उनसे देख लिया करता था। और क्वेश्चन की बात करें तो सिंगेज पब्लिकेशन से 40 to 50 क्वेश्चन लगाया करता था पर चैप्टर के, और एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया करता था। उसके बाद जेईई एडवांस की पीवाईक्यू इतना करने के साथ साथ मैंने अपना सिलेबस खत्म किया। बट इतना कम करने के बाद भी, मैंने बहुत ही फट मारने के बाद भी, जो मैथ थी ना वो मेरी नवंबर के एंड में ही जाके खत्म हो पाई थी। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने 15 नवंबर तक कंप्लीट कर ली थी, थोड़ा फास्ट वे में, थोड़ी कुछ टॉपिक छोड़कर, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट थे उन्हें किया था और जो नहीं। मेरी कंडीशन तो काफ़ी सही थी। मेरा तो कुछ ही सिलेबस बाकी था जिसको मैंने अपने आप ही कवर कर लिया था। खुद ही स्टडी बनाई थी, खुद ही प्लान बनाया था, खुद ही टाइम टेबल बनाया था, उसे फॉलो कर लिया था। बट यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका क्लास 11 बर्बाद होगा, जिनका 12th भी बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी हैं, बैकलॉग में चला गया होगा। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे अपनी तैयारी नहीं कंटिन्यू करना है, क्या प्लान बनाना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी से स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे, तो उन्हें कैसे स्टार्ट करना है, उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप लोग बहुत ही टेंशन में, समझ आ नहीं रहा है। तो मैं आप लोगों को बहुत तगड़ा ऑफर देने वाला हूँ, ठीक है ना, बहुत ही तगड़ा। अभी पीडब्ल्यू पे दिवाली मेला चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दिया है दिवाली मेला के बारे में, जहाँ पर जितने भी पीडब्ल्यू पे कोर्सेस हैं उन सबकी प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जो बच्चे अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए अभी
PW पे न्यू फास्ट ट्रैक कोर्स लॉन्च हुए हैं जो कि क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जेई और नीट तक के लिए बहुत ही तगड़े कोर्सेज हैं और ये बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही फास्ट वे में आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे होंगे। यदि आप लोग अपने आप करने जाओगे तो होने से रहा, ठीक है ना। और इतने फास्ट वे में कोई और करा भी नहीं पाएगा, तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। जो भी कोर्सेज की लिस्ट आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और जो भी प्राइस है वो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्टडी मटेरियल जो भी है ना उस पर भी काफ़ी हैवी डिस्काउंट चल रहा है। सो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, ठीक है ना। आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स और स्टडी मटेरियल बाई कर सकते हो। और हमारा कोड है YESAN150, ये कोड लगाओ तो आप लोग 150 पॉइंट्स का डिस्काउंट मिल रहा होगा। इतने हैवी डिस्काउंट, इतना अच्छे से कोर्सेज और स्टडी मटेरियल भी काफ़ी डिस्काउंट है, उसके बावजूद भी आप लोग हमारे कोड लगाओगे तो आप लोगों को 150 पॉइंट्स का डिस्काउंट मिल रहा होगा। जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए। और कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है कोर्सेज से रिलेटेड या ज्वाइन करने से कोर्स रिलेटेड, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। तो इस तरह से पढ़ाई करके मैंने अपना 15 नवंबर तक फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था। सारा नहीं कंप्लीट किया था ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कंप्लीट की थी। बहुत सारे चैप्टर मैंने छोड़ दिए थे, कौन कौन से छोड़े थे, कितने छोड़े थे, कैसे छोड़े थे, वो सब मैं आप लोगों को PDF बना के, ठीक है ना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा कि मैंने कितना किया था। और जो मैथ थी वो नवंबर तक, लास्ट के नवंबर तक मैं कर पाया था, बट पूरी नहीं कर पाया था। तो बहुत सारे चैप्टर मैंने छोड़ भी दिए थे। मेरा मैक्सिमम 75 to 80% सिलेबस कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने अपना पूरा दिसंबर रिवीजन किया था, क्योंकि यदि मैं वो 20% करने जाता ना तो मेरा जो पढ़ चुका था वो रिवाइज नहीं हो पाता, और जो रिवाइज नहीं हो पाता तो मैं JEE मेन के अंदर कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसके बाद मैंने अच्छे से रिवीजन किया। रिवीजन की अलग ही स्ट्रेटजी थी, अलग ही प्लान था और अलग ही तरीके से मैंने रिवीजन किया था। जिस तरह से सब लोग आप लोग कहते हो ना, वैसे मैंने रिवीजन नहीं किया था। मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए नहीं थे, ठीक है ना। और सारी चीज़ मैंने कैसे की थी, क्या किया था, कितने दिन मॉक टेस्ट लगाए थे, रिवीजन कैसे किया था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना रहूँगा, काफ़ी डिटेल में बना रहूँगा। सो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो पे मिनिमम 1000 लाइक और 10,000 प्लस व्यूज़ चाहिए, ठीक है ना। वो आप लोग करा ही दोगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो करना ही करना है। यदि और भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन, तो आप लोग जरूर पूछना। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देखिए, ज्वाइन कर लेना, बहुत ही अच्छा रहेगा। वहाँ पर आपके लिए सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सो ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट किसी और वीडियो में।